Hello everyone. I welcome you to this new lecture for business and technology. Finally हमारा जो पेस्टल एनालिसिस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद हम कुछ मज़ीद मॉडल्स की और एनालिसिस की थ्योरीज की बात करते हैं जो एक बिजनेस के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को जज करने के लिए और ये देखने के लिए कि आया बिजनेस जिस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है वो इन्वायरमेंट बिजनेस को कैसे अफेक्ट कर रही है, बिजनेस के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही है एंड किस तरीके की वीकनेसेस, किस तरीके की थ्रेट्स जो है वो इन्वायरमेंट उस बिजनेस को प्रोवाइड कर रही है। हमारे जो नेक्स्ट 3 लेक्चर्स जो बेसिकली होंगे, 2 और 3 लेक्चर्स, वो इन्हीं कंपैटिटिव फैक्टर्स के ऊपर होंगे जिसमें हर लेक्चर में हम एक नए मॉडल के बारे में बात करेंगे। आज हम जिस मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं दैट इज स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल है जिसके जरिए हम एक बिजनेस की जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होती है उसका पता लगाते हैं कि आया वो एनवायरनमेंट बिजनेस के लिए अच्छी है या नहीं। सो स्वॉट एनालिसिस की अगर मैं आपको बात बताऊं, ये आपके इस सब्जेक्ट का भी हिस्सा है इस एग्जाम का, एंड प्लस ये फिर इन डिटेल डिस्कस किया गया है आपके स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडरशिप एसपीएल के एग्जाम में। वहां पर इट कैरीज वेरी गुड मार्क्स। ओके, और यहाँ पर अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इट कैरीज अराउंड 2 to 3 मार्क्स लाजमी इस पोर्शन में से यू कैन से के टेस्ट किए जा सकते हैं। नॉर्मली यही देखा गया है कि स्वॉट एनालिसिस में से एक आध क्वेश्चन एटलीस्ट 1 मार्क का भी हो सकता है, 2 मार्क्स का भी हो सकता है, जरूर आता है। स्वॉट एनालिसिस याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस, so स्वॉट एनालिसिस is a method that identifies the strength, weakness, opportunity and threats for a business in a given environment। ठीक है, तो स्वॉट एनालिसिस या द वर्ड स्वॉट वो उससे असल में बनता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी एंड टी फॉर थ्रेट। ओके, सो स्वॉट एनालिसिस, इसमें हम एक बिजनेस की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को डिस्कस करते हैं और हम ये देखते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स बिजनेस इज फेसिंग इन अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। ओके, स्वॉट एनालिसिस को करने का तरीका कुछ इस तरीके से है। मैं पहले एक बना लेता हूँ, देन लेट मी शो यू गाइस हाउ इट्स बेसिकली डन। ओके, सो ये हमारे पास जो है इस तरीके का एक मैट्रिक्स बनता है, और यहाँ पर हम सबसे पहले नंबर 1 लिखते हैं स्ट्रेंथ। आप इसका इंटरचेंज कर सकते हो, जो ऑर्डर है इसमें कोई मसले की बात नहीं है। आई एम जस्ट राइटिंग स्ट्रेंथ हियर। ओके, देन नंबर 2 हमारे पास यहाँ पर आ जाता है वीकनेस। देन नंबर 3 वी हैव थ्रेट्स एंड नंबर 4 वी हैव अपॉर्चुनिटी। ओके, सो इस तरीके से ये स्वॉट एनालिसिस जो है बनाया जाता है। मैं इसको एक बॉक्स में कवर अप कर लेता हूँ सो इट्स इजी टू डिफरेंशिएट। ठीक है, तो स्वॉट एनालिसिस जो है उसमें आप 4 पोर्शंस बनाते हो, स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी का। अब हम वन बाय वन बात करते हैं कि इसमें हम क्या लिखते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ्स की, सो याद रखिएगा स्ट्रेंथ का मतलब है आपकी ताकत। आपका जो बिजनेस है, अब स्ट्रेंथ जो है एक इंटरनल फैक्टर होता है बिजनेस का। ठीक है, याद रखना है आपने ये कि स्ट्रेंथ जो है बिजनेस के इंटरनल पर्सपेक्टिव से डील करेगा। इसमें हम ये बताएंगे कि जो भी आपका बिजनेस है उसका उसकी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उसको यूनिक बनाती हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मार्केट में उसको स्टैंड आउट जो है उसका रीजन है, या ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उस बिजनेस को या उस बिजनेस के एग्जिस्ट करने का रीजन।
ओके, मैं इसकी एग्जांपल्स भी आपको दूंगा, बट लेट्स फर्स्ट जस्ट एक्सप्लेन व्हाट ईच टर्मिनोलॉजी मीन। तो स्ट्रेंथ में आपने बताना होता है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं, करेक्टरिस्टिक्स, पॉइंट्स दैट दैट बिजनेस, हम इसको यूं लिख सकते हैं, पॉइंट्स दैट आर कंपेरेबल with rivals of business, the positive points of business. इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, the points that made business stand out in market. ओके, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उस बिजनेस के पॉजिटिव वे, बिजनेस के लिए पॉजिटिव वे में एक्ट कर रही हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उस बिजनेस को उसके कंपैटिटर्स के से डिफरेंट बना रही हैं, वो बिजनेस की स्ट्रेंथ्स में आ जाता है। देन नंबर टू, वीकनेस की जब हम बात करते हैं, वीकनेस का मतलब ऑब्वियसली होता है कमजोरियां, राइट। ये भी बिजनेस का इंटरनल पर्सपेक्टिव होता है, और इसमें हम ऐसी चीजें बताते हैं कि जो बिजनेस के नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। ओके, नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ बिजनेस, थिंग्स दैट बिजनेस shall improve, okay, things that business is not doing right. ओके, ऐसी चीजें जो बिजनेस के लिए बिजनेस की कमजोरियां हैं, यानी वो काम जो बिजनेस ठीक तरीके से नहीं कर रहा, या वो काम जो बिजनेस को एक नेगेटिव नेगेटिव पर्सपेक्टिव की तरफ लेके जा रहे हैं, वो बिजनेस की वीकनेसेस होती हैं। फिर इसके बाद जो थर्ड पॉइंट पे हम बात करते हैं, दैट इज योर थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है आपके पास ऑप्शंस, राइट, और ये एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है। देखो, एक बिजनेस के पास अपॉर्चुनिटीज उसकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से क्रिएट होंगी। ओके, अगर जैसे जैसे आपकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंप्रूव करेगी, बिजनेस के पास ऑप्शंस और बिजनेस के पास जो रास्ते हैं वो मजीद ओपन होंगे। देखो, आज से 20 साल पहले वी वर नॉट हैविंग मोबाइल फोन्स, राइट, बट अब व्हेन वी आर हैविंग मोबाइल फोन, देयर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज, मोबाइल कंपनीज जो मोबाइल बना रही हैं, राइट। सो याद रखिएगा, अपॉर्चुनिटीज हमेशा आपकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बिजनेस के लिए प्रेजेंट करती हैं, और ये वो चीजें होती हैं, थिंग्स दैट बिजनेस कैन अडॉप्ट एंड मेक देम इट्स स्ट्रेंथ। ओके, सो ऐसी चीजें जो बिजनेस जो है वो अडॉप्ट कर सकता है और बिजनेस उनको अपनी स्ट्रेंथ बना सकता है, दैट इज अपॉर्चुनिटीज। देन नंबर फोर, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट इज थ्रेट्स। थ्रेट्स भी अगेन याद रखिएगा, ये एक्सटर्नल हैं, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की ही वजह से आते हैं। और याद रखिएगा, थ्रेट्स बेसिकली आपकी होते हैं, मैं अगर इसको लिखना चाहूं, वीकनेस ऑफ द बिजनेस इफ नॉट करेक्टेड। ठीक है, थ्रेट्स बेसिकली आपकी कमजोरियां ही होती हैं, अगर आप उनको वक्त पे ठीक ना करो तो वो आपकी कमजोरियां आपके लिए खतरा या अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर देती हैं। ठीक है, देखो, अपॉर्चुनिटीज को अवेल करोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपकी स्ट्रेंथ बनेगी, और अगर वीकनेसेस को ठीक नहीं करोगे तो वो आपका ऑटोमेटिकली थ्रेट्स क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, और द पॉइंट्स दैट कैन सैग अ बिजनेस, सैग का मतलब होता है उसको डुबो सकती हैं, राइट। आपकी ऐसी हरकतें जो आपको, अब आपको रेड जोन में जो है वो ले आए, ऐसी हरकतें जो जो या ऐसे काम जो आपको खतरे की तरफ ले जाएं, आपको मुश्किलात की तरफ ले जाएं, दैट इज गोइंग टू बी योर थ्रेट्स। ओके, सो स्वॉट एनालिसिस एक एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस मेथड है, जिसमें हम एक कंपनी की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट का अंदाजा लगाते हैं। मैं आपको एक बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूं, यू गाइस विल बी अंडरस्टैंडिंग कि स्वॉट एनालिसिस कैसे करते हैं। एंड योर टास्क इज, मैं यहाँ पर टास्क लिख भी देता हूं सो दैट आफ्टर द लेक्चर यू फुलफिल दिस टास्क। टास्क फॉर व्यूअर्स, task for you guys is uh, make or do SWOT analysis for, अब आपने स्वॉट एनालिसिस करना है किसका, नंबर वन, आप स्वॉट एनालिसिस कर लो टेस्ला का।
ओके। एंड नंबर टू, आप स्वॉट एनालिसिस कर लो। लेट मी थिंक, आप स्वॉट एनालिसिस कर लो किस कंपनी का? आप स्वॉट एनालिसिस कर लो माइक्रोसॉफ्ट का। Okay. Now, obviously, you guys can take help of the Google. You guys can search about these. You guys can write down the prompt. ऐसा नहीं है कि आप पूरा चैट जीपीटी कर लो या पूरा पूरा SWOT एनालिसिस डाउनलोड कर लो। गूगल पे everything is available. I want you to pick up some points and write them in the relevant columns. आप ये दो चीजें करो, इसमें मैक्सिमम आपके 30 मिनट्स लगेंगे। एंड आफ्टर डूइंग दिस टास्क गाइस, ट्रस्ट मी कि आपको SWOT एनालिसिस कभी भी नहीं भूलेगा। ओके, सो इट्स टोटली अपॉन योर डिस्क्रिप्शन, आप इस टास्क को करते हो कि नहीं, बट माय रिकमेंडेशन वुड बी कि आप इस टास्क को जरूर कवर अप करो। सो दैट विल बी योर टास्क। नाउ लेट मी डू अ स्वॉट एनालिसिस फॉर यू गाइस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। मैं बेसिकली स्वॉट एनालिसिस जो है वो कर रहा हूँ। उबर का कर लेते हैं। उबर बेसिकली, इफ एवरीवन नोज व्हाट इज उबर, उबर इज जो आपकी कैब ड्राइविंग बिजनेस है, राइट, जो ऑब्वियसली पहले पाकिस्तान में था बट अब अनफॉर्चुनेटली नहीं है, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड इट्स अ वेरी वेरी थ्राइविंग बिजनेस। और उबर है, फिर इसका सब डिवीजन में उबर ईट्स आ जाती है। तो ये बहुत ही थ्राइविंग बिजनेस जो है वो आपका है, जो आजकल इस दुनिया में बहुत ज्यादा जो है वो पॉपुलर है। So let's do the SWOT analysis for the Uber. I'm not going in the matrix version में one by one points जो है वो लिखता रहूंगा, and I'm going to explain you guys कि कैसे जो है वो SWOT analysis किया जाता है। इन द एग्जाम ऑब्वियसली आपको SWOT एनालिसिस करने को आएगा नहीं, बट हाँ इस तरीके का क्वेश्चन जरूर आ सकता है। आपको एक सिनेरियो दे देंगे 2-3 लाइंस का, और वो बता देंगे कि इस सिनेरियो में हमने जो बात बताई हुई है, आप ये बता दो कि आया ये इस बिजनेस के लिए स्ट्रेंथ है, अपॉर्चुनिटी है, वीकनेस है या थ्रेट है। एक तरीके का क्वेश्चन। सेकंड वो आपसे ये पूछ सकता है कि दिस इज द वीकनेस ऑफ अ बिजनेस, अकॉर्डिंग टू स्वॉट एनालिसिस वो इस वीकनेस को कैसे अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकता है। ओके, तो इस तरीके का भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है। सो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ। ओके, अब उबर बिजनेस की क्या क्या स्ट्रेंथ्स हो सकती हैं? सो लेट्स से उबर की सबसे पहले स्ट्रेंथ जो है वो हो सकती है कि आपको जो है वो डोर पिकअप्स प्रोवाइड कर रही है। ओके, डोर पिकअप्स एंड ड्रॉप्स प्रोवाइड कर रही है। ओके, इसके अलावा जो है, अगर हम बात करें, लेट मी थिंक, ऑब्वियसली डोर पिकअप्स एंड ड्रॉप्स प्रोवाइड कर रही है। अब देखो कि आपको जो है वो क्या करना पड़ता था, अगर इफ यू गाइस वांट टू हैव अ टैक्सी तो आपको टैक्सी स्टैंड तक जाना पड़ता था, यू यू हैव टू वेट फॉर द बस एट द बस स्टैंड्स एज वेल, राइट। बट ऊबर की वजह से जो है वो क्या हो गया कि आपको जो है वो डोर पे ही आप अपने बस ऐप यूज करो, अपने ऐप के थ्रू गाड़ी मंगवा लो एंड आपको वो ड्रॉप भी कर सकती है। तो कन्वीनियंट है, इजी है। इसके अलावा जो है स्ट्रेंथ में, ऑब्वियसली मैं जो आपको सबसे पहले बता रहा था कि उबर वर्ल्ड वाइड नोन है, तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज है इसकी, ऑब्वियसली ये इसकी स्ट्रेंथ में आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज में अब ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कंट्रीज में जो है उबर प्रेजेंट है, तो दिस मेक्स दिस उबर अ रिलायबल ब्रांड। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज की वजह से ये क्या है, ये रिलायबल है, लोग इस पे, इसके कस्टमर्स इस पे रिलाई करते हैं। यू कैन नॉट रिलाई ऑन अ ऑन अ स्ट्रेंजर, जो आप वो लिफ्ट जिससे मांग रहे हो, या जो आम जो टैक्सीज चल रही होती हैं। बट अगर आप एक उबर के जरिए एक ड्राइवर को बुलाते हो, ऑल्दो वो भी स्ट्रेंजर होता है, बट ड्यू टू this belief and this confidence in this company, आप उस स्ट्रेंजर पर बिलीव करते हो, राइट। सो इस वजह से जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज और जो रिकग्निशन इसने बनाई हुई है, वो इसकी स्ट्रेंथ हो सकती है। फिर जैसे मैं आपको बता रहा था कि ऊबर जो है ना वो सिर्फ मतलब लाइक कैब सर्विस नहीं देती, इसके अलावा जो है वो अदर सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करती है, जिसमें ऊबर ईट्स आ जाता है। मैंने आपको बताया उबर ईट्स में क्या होता है, आप खाना वगैरह मंगवा सकते हो, जिससे पाकिस्तान में फूड पांडा है, इस तरीके की जो है ना वो चीजें आ जाती हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा जो है उबर फ्राइट्स इसमें एक है। उबर फ्राइट्स में आप उबर पार्सल्स जो है ना वो प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखो, ये भी अब सिर्फ अब कैब सर्विस नहीं है, इसके अंदर भी मजीद मोर सर्विसेज हैं, तो ये तमाम सर्विसेज जो है उबर आपको प्रोवाइड करता है। फिर इसके अलावा जो है ऑप्शंस ऑफ
कार्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, आइदर यू वांट टू travel by a bike, or you want to travel by a economy car, or you want to travel by a AC car, or you want to travel by a business or first class car. So वो different options जो हैं वो obviously पाकिस्तान में तो इस तरीके के options नहीं है, पाकिस्तान में तो Uber भी नहीं है although अभी, but there was a time I still remember कि जब Uber नया नया आया था ना, there was a time जब मैं Uber बहुत ज्यादा यूज करता था, करीम बहुत ज्यादा यूज करता था। अब करीम भी जो है वो पाकिस्तान से जा रहा है, आई गेस शायद चला गया है। तो पाकिस्तान में इट्स करेंटली इन ड्राइव एंड यांगो जो ज्यादातर जो है वो चल रहे हैं। इसके अलावा अब बुराक भी आया हुआ था, एक टाइम था। बट द थिंग इज पाकिस्तान की इकोनॉमी एंड पाकिस्तान की जो मार्केट है, इट्स वेरी वॉलेटाइल, और बहुत जल्दी लोगों का ना यहाँ पर जो है वो शिफ्ट हो जाता है इंटरेस्ट, राइट। तो बट ये है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड उबर इज स्टिल प्रेजेंट। सो लेट्स जस्ट कम टू द पॉइंट। तो ये उसकी स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से ऊपर जो है वो इस पूरी दुनिया में जाना जाता है। स्ट्रेंथ के बाद अब देखते हैं कि वीकनेसेस क्या हो सकती हैं। ऑब्वियसली मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ, दीज आर ऑल जो मेरे माइंड में इस वक्त आ रही हैं, एंड दैट इज व्हाट आई थिंक। आपका पर्सपेक्टिव टोटली डिफरेंट भी हो सकता है, एंड दिस इज वाई स्वॉट एनालिसिस एक बिल्कुल क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है। आप उसमें अपने पॉइंट ऑफ व्यूज जो है वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यूज जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो, राइट। हो सकता है आपके माइंड में कोई और भी स्ट्रेंथ हो, सो either you can comment in the section, comment as well in under the video, or you can do the SWOT analysis of the two Tesla and Microsoft का करके आप भी अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, सो वीकनेस, व्हाट आई थिंक अबाउट द वीकनेस, मुझे ये लगता है कि वीकनेस में अब आपको शायद आइडिया हो, जब भी ड्राइवर्स जो है वो उबर के साथ होते हैं, रजिस्टर होते हैं, तो उसका एक प्रॉपर ना रेगुलेटरी जो है वो प्रोसेस होता है। बट लाइक ड्राइवर्स की जो कंटिन्यूस इंस्पेक्शन है कि आया जो ड्राइवर गाड़ी यूज कर रहा है, इज इट गुड टू यूज दैट कार, इज दैट कार सेफ, ड्राइवर्स पर अप टू डेट रखना, वो आजकल की हमारी जो एप्स है इन ड्राइव एंड यांगो वो भी नहीं करती, राइट। आई हैव हर्ड दिस थिंग कि आप इन ड्राइव और यांगो, आई एम नॉट श्योर विच वन, बट उस पर आप इजीली जो है वो फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ भी विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस जो है आप रजिस्टर हो सकते हो। मुझे किसी ने बताया था, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। तो अगर इफ दिस इज ट्रू, देन दिस इज द वीकनेस। ओके, सो आई बिलीव अगर उबर में भी ऐसा होता होगा तो दिस विल बी द यू नो इशू। तो हम इसमें कह सकते हैं लीगल इश्यूज और या सिर्फ रजिस्ट्रेशन इश्यूज जो हैं वो इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर हम ऊबर की स्पेसिफिकली बात करें ना, तो ये ड्राइवर से अच्छा खासा परसेंटेज चार्ज करते हैं इन ऑर्डर टू गेट देम रजिस्टर्ड। सो हाई शेयरिंग परसेंटेज जो है वो इसकी वीकनेस हो सकती है। हो सकता है इसके मुकाबले कोई और कंपनी जो है वो लो परसेंटेज जो है वो चार्ज कर रही हो, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है अ, हो सकता है ड्राइवर्स बिहेवियर, ऑल्दो ड्राइवर बिहेवियर ऊबर के साथ डायरेक्टली लिंक तो नहीं करता, बट ड्राइवर बिहेवियर एंड प्रोफाइल जो है वो ऊबर को बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा कि ऊबर ने कैसे ड्राइवर्स को हायर किया, इफ दे डू नॉट बिहेव गुड विद द कस्टमर। सो आई बिलीव यही वीकनेसेस ऊबर की हो सकती हैं। फिर लेट्स गो टू द नंबर 3 कि इसको थ्रेट्स क्या क्रिएट हो सकते हैं। अब देखो, जो मैंने आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस बताया ना, मैंने उबर के बारे में बात किया, मैंने उसकी इंटरनल चीजों के बारे में बात की, लेकिन अब जब मैं थ्रेट्स के बारे में बात करूंगा ना, तो यू गाइस विल सी कि मैं इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ। तो थ्रेट्स में अगर चलो सॉरी, पहले अपॉर्चुनिटीज देख लेते हैं, बिकॉज SWO आता है पहले। तो लेट्स गो विद द अपॉर्चुनिटी। ओके, अपॉर्चुनिटी की अगर मैं बात करूं, तो अपॉर्चुनिटी में ऑब्वियसली इसमें क्या क्या हो सकता है। आप जो हो अब देखो उबर, क्योंकि आजकल जो है वो हाइब्रिड गाड़ियां, हाइब्रिड तो चलो अब तो बहुत पुरानी हो गई हैं, आजकल ईवीज आ गई हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स आजकल टेस्ट हो रही हैं। तो आप जो हो अपने अपग्रेड कर लो, अपग्रेड योर व्हीकल फ्लीट। व्हीकल फ्लीट का मतलब है कि आप जो गाड़ियां प्रोवाइड करते हो, जिसमें आपको बताया ना कि बिजनेस क्लास गाड़ी है, AC नॉन AC गाड़ी है, इसी तरह आप जो है अपनी व्हीकल्स को अपडेट करो, आप EVs इंट्रोड्यूस कर दो, आप स्पोर्ट्स कार इंट्रोड्यूस कर दो, राइट। किसी बंदे को अगर स्पोर्ट्स कार रेंट आउट करनी है, तो हाँ, रेंट आउट से याद आया, आप रेंट आउट सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हो।
देखो, दिस इज नॉट समथिंग जो कहीं लिखा हुआ है, दिस इज ऑल कमिंग इन माय माइंड एंड आई एम एक्सप्लेनिंग यू गाइस। सो दिस इज हाउ स्वॉट एनालिसिस वर्क। उबर जो है वो रेंट आउट सर्विस भी प्रोवाइड कर सकती है, वो गाड़ियां जो है वो रेंटिंग पर भी दे सकती है, और जो भी उससे रेंट आएगा कुछ पोर्शन वो रख ले, बाकी जो ओनर जो भी होगा उसका वो उसको पोर्शन दे दे। राइट। फिर इसके अलावा जो है हाँ, फिर इसके अलावा जो है आप जो है वो हेल्थ एंड इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। आप एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, उबर में एम्बुलेंस सर्विस आ सकती है। ठीक है, फिर इसके अलावा आप जो हो मतलब इस तरीके की चीजें जो है ना आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो मुझे ये लगता है कि ये उसकी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। इसके अलावा अगर हम नंबर 4 थ्रेट्स की बात करें, तो थ्रेट्स में जो है वो हमारे पास क्या क्या चीज आ जाएगी, तो थ्रेड्स में आई बिलीव, हाँ, थ्रेड्स में कंपटीशन ऑब्वियसली, जो पाकिस्तान जिस तरह पाकिस्तान में तो खैर कंपटीशन कम ही था, पाकिस्तान में तो इकोनॉमी कंट्री की वो मैटर करती है। तो हो सकता है कि अगर लोग कंट्री गरीब है या कंट्री में लोग नहीं वो करे, तो दे आर नॉट गोइंग टू पे 30 to 40 pounds पर राइड फॉर द उबर। राइट। इसके अलावा अगर कंट्री में फ्यूल प्राइसेस राइज कर रही हैं, तो ये भी उसकी थ्रेट्स हो सकते हैं। अब देखो, ये सारी चीजें ऊपर से लिंक नहीं है, ये सारी चीजें इकोनॉमी और इन्वायरमेंटल फैक्टर से लिंक है। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू दी स्वॉट एनालिसिस। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्वॉट एनालिसिस कैसे करते हैं। ऑल्दो F1 में करने को आता तो नहीं है, ऑब्वियसली बात है, ये SBL का पोर्शन है, बट आई नीड टू एक्सप्लेन यू गाइस कि दिस इज हाउ स्वॉट एनालिसिस होता है। जब आपको स्वॉट एनालिसिस करना आ जाएगा ना, सो यू विल ऑटोमेटिकली, आपका माइंड इस चीज पे वर्क करेगा, अच्छा हम स्वॉट एनालिसिस, आई नो हाउ टू डू स्वॉट एनालिसिस, तो आप उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस खुद ब खुद आपका माइंड जो है उस पर वर्क करेगा। ऑब्वियसली यू नीड अ बिट ऑफ रीडिंग एंड अ बिट ऑफ रिसर्च फॉर दैट, बट डेफिनेटली ये चीज आपको जरूर हेल्प करेगी। राइट, आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब स्वॉट एनालिसिस का एडवांटेज और डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें, तो यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि देखो, जब भी आप एक कंपनी की जो है वो स्वॉट एनालिसिस करते हो, तो आप स्वॉट एनालिसिस में उस कंपनी की स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, थ्रेट्स वगैरह अब आइडेंटिफाई करते हो। इसको सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करना होता, ये देखना होता है हमने कि अच्छा जो हमारे पास वीकनेसेस हैं उसको कैसे खत्म करके हम अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करें। ठीक है, आपने उसके लिए न्यू स्ट्रैटेजीज प्लान करनी होती हैं। अच्छा, जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, कैसे उन अपॉर्चुनिटीज को खत्म कर सॉरी अवेल करके हम उनको अपनी स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करें। अच्छा, मैंने जैसे आपको बताया कि उबर जो है वो रेंट आउट सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। उबर विल बी वर्किंग, अगर उबर ये अपॉर्चुनिटी गेन करती है तो वो वर्क करेगी, अच्छा इसमें लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है, अच्छा फिर वो ड्राइवर से मतलब ड्राइवर से एग्रीमेंट्स होंगे, कितने टाइम के लिए आपकी कार चाहिए, फिर किस तरीके की गाड़ियां होनी चाहिए, कॉस्ट फैक्टर इसमें क्या आ जाएगा, हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन इज गोइंग टू वर्क, तो ये तमाम चीजें जो हैं आपकी इसमें आ जाएगी। ठीक है। फिर इसी तरीके से जब आप थ्रेट्स आइडेंटिफाई करते हो, तो थ्रेट्स आइडेंटिफाई करते हुए आपने ये देखना है कि अच्छा जो थ्रेट्स मैंने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, इन थ्रेट्स को मैं कैसे अपनी स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करूं। तो द क्रक्स इज, चाहे वो वीकनेस है चाहे वो अपॉर्चुनिटी है, आपने उसको स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करना है, और अगर वो थ्रेट है, या तो उसको एलिमिनेट करो या तो उसको अपनी स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करो। ओके। जब मैं आपको स्ट्रेंथ की बात बताता हूं, वेन एवर आई टॉक अबाउट स्ट्रेंथ, तो याद रखिएगा एक कंपनी की ताकत, एक कंपनी की स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करती है उसके पास कितनी रिसोर्सेस, कितनी जो है वो अब चीजें मौजूद हैं, एंड कितनी सलाहियत है उसके पास, तो दैट इज कैपेबिलिटी। Sorry, I forgot the spelling of capability. So it's capability. Okay, yeah. Okay, my bad. सो कैपेबिलिटी एंड रिसोर्सेस। ओके। सो याद रखिएगा किसी भी कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, दैट इज रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटी। इन दोनों को हम कंबाइंड फॉर्म में क्या कहते हैं, हम इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में कहते हैं कॉम्पिटेंस। हाँ, आपने अक्सर अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में ये सुना होगा कि यू आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू डू दिस वर्क, आप इस काम को करने की सलाहियत नहीं रखते। व्हाट डज दिस दैट मीन, दैट मीन कि आइदर आपके पास उस काम को करने के लिए जो चीजें चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए, वो रिसोर्सेस आपके पास नहीं है, या आया आप उसको करने की ताकत नहीं रखते।
ठीक है। तो जब भी हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या आपके पास अव्वल तो उस काम को करने के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड हैं, क्या वो आपके पास हैं या नहीं। और दूसरा, क्या आप उस काम को करने की ताकत रखते हैं या नहीं। तो किसी भी कंपनी की कॉम्पिटेंस को डिटरमिन करने के लिए ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है जो आपकी कैपलन की बुक्स में आई बिलीव नहीं लिखा हुआ होगा। सो मेक श्योर करें कि आप जो है इसको जरूर समझें। और ऑल्दो इतना कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, इतना कोई प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ये नहीं है आपकी बुक्स में, जस्ट फॉर एन एक्सप्लेनेटरी पर्पस आपको पता होना चाहिए कि हम किसी भी कंपनी की जो कॉम्पिटेंस है वो व्रिन जो है वो एक मेथड है उसके जरिए आइडेंटिफाई करते हैं, और इसका मतलब होता है वैल्यूएबल। देन वी हैव वैल्यूएबल के बाद हमारे पास आ जाता है, सॉरी आई फॉरगॉट, इट्स रिसोर्सेज, सॉरी, रेयर, सॉरी माय बैड, रेयर। देन इट्स इनएमिटेबल, और फिर नॉन सब्स्टिट्यूटेबल। यस, ओके। सो मैं आपको क्या बता रहा था कि किसी भी कंपनी की कॉम्पिटेंस को चेक करने के लिए हम एक मॉडल यूज करते हैं, व्रेन। अब ये एक ऐसा मॉडल है जो डायरेक्ट कॉम्पिटेंसी के साथ रिलेट नहीं करेगा। आपने कॉम्पिटेंसी के साथ उस जो कंपनी है उसकी कंपैटिटिवनेस को भी देखना होता है, उसके कंपटीशन को भी देखना होता है। कंपटीशन का मतलब है कि उसके जैसी चीजें जो है कौन सा कितने जो बिजनेसेस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो आपने ये देखना है कि एक इंडस्ट्री में, एक एनवायरनमेंट में कितना ज्यादा कंपटीशन है, और उस कंपटीशन को फेस करने के लिए क्या बिजनेस के पास कॉम्पिटेंसी है या नहीं है। तो उसको हम मेजर करते हैं आपके व्रिन मेथड से। व्रिन मेथड में जो वेरी फर्स्ट थिंग वी हैव वैल्यूएबल। वैल्यूएबल का मतलब ये होता है कि क्या डज यू हैव इनफ थिंग्स टू प्रोवाइड वैल्यू और बेनिफिट टू कस्टमर्स। क्या आपके पास इतनी चीजें मौजूद हैं जिसके जरिए आप जो हो अपने बिजनेस को, सॉरी अपने कस्टमर को जो है वो बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हो या नहीं। अगर आपके पास जो है, लेट्स से, मैं ये बोलूं, अगर आपके पास इतनी चीजें मौजूद नहीं है जिसको यूज करके आप कस्टमर को वो तमाम चीजें प्रोवाइड कर सको जो आपका कंपैटिटर प्रोवाइड कर रहा है, दिस मीन्स कि योर बिजनेस इज नॉट वैल्यूएबल। ओके। सो वैल्यूएबल का क्या मतलब होगा। वैल्यूएबल का मतलब ये होगा कि आप जो हो, क्या इस तरीके की चीजें प्रोवाइड कर सकते हो, या तो वही चीजें जो कंपैटिटर प्रोवाइड कर रहा है या उससे बेहतर जो आपका कस्टमर को आपकी तरफ जो है वो लेकर आए। फिर रेयर का मतलब होगा आपके पास कि अब वैल्यूएबल तो मैंने आपको बता दिया। रेयर का मतलब होगा कि इन शॉर्ट सप्लाई, अगर आपके पास किसी भी चीज की शॉर्ट सप्लाई है, कैन यू कोप विद दैट। ठीक है। अगर एक चीज रेयर हो जाती है, अगर एक चीज जो है वो शॉर्ट हो जाती है मार्केट में, क्या उस शॉर्टेज को आप डील कर सकते हो या नहीं कर सकते। देखो फॉर इंस्टेंस, आप एक मोबाइल कंपनी हो, और लेट्स से मोबाइल की जो जो फ्रेम्स होते हैं वो एल्यूमिनियम के मोस्टली बने हुए होते हैं, राइट। लेट्स से मार्केट में एल्यूमिनियम शॉर्ट हो जाता है, नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू। आपके तो सारे प्रोडक्ट्स एल्यूमिनियम बेस्ड फ्रेम्स बनाते हैं, तो क्या आप इस एल्यूमिनियम बेस्ड फ्रेम्स को रिप्लेस करने की ताकत रखते हो। क्या आपके पास कोई इसका सब्स्टिट्यूट मौजूद है, क्या आपके पास कोई अल्टरनेटिव प्लान बी है या नहीं। दैट इज रेयर। ओके। अगर आपके पास है तो दिस मीन्स यू आर गुड, यू आर अचीविंग द रेयर पार्ट, बट इफ यू आर नॉट हैविंग दिस रिसोर्स, दिस मीन्स यू आर नॉट कंपैटिटिव एंड यू आर नॉट कॉम्पिटेंट। ओके। फिर इसके बाद इनएमिटेबल का मतलब होता है कि आपके पास क्या यूनिकनेस है, योर यूनिक पॉइंट, और यूनिक, आई गेस आई एम राइटिंग द करेक्ट स्पेलिंग, यूनिकनेस जो इजीली, नॉट इजीली रेप्लिकेटेड। ठीक है। ऐसी चीज जो इजीली रेप्लिकेट नहीं हो सकती। ओके। अब देखो, एप्पल्स जो है वो अपना एक लॉन्च करते हैं, मॉडल लॉन्च करते हैं, कुछ टाइम बाद सारे जो है वो बिजनेसेस वो उसी तरीके का स्ट्रक्चर लॉन्च कर देते हैं। एप्पल ने जब वो 3 कैमरे वाले फोन निकाले थे, अब आजकल देखो उस तरीके का। तो दिस मीन्स कि ये इनएमिटेबल था।
सॉरी नॉन इनएमिटेबल था। ओके, ये इजीली रेप्लिकेट हो गया। पर एप्पल का जो जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो बाकी एंड्रॉइड्स कॉपी नहीं कर सकते। तो दैट इज कि एप्पल के पास वो यूनिक प्रोडक्ट है अपना, उसी की तो बेसिस पे एप्पल आज इतना बड़ा स्टैंड आउट कर रहा है। कि एप्पल जो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है, जो सिक्योरिटी यूज कर रहा है, वो आपकी रेप्लिकेट नहीं की जा सकती इतना इजीली। राइट, सो दैट इज कि क्या आपके पास एक ऐसी चीज मौजूद है जो बाकी लोग रेप्लिकेट नहीं कर सकते, दैट इज इनएमिटेबल। ओके, अगर मेरे पास इस तरीके की सलाहियत है कि जिससे मैं जो हूं आपको जो लेक्चर्स डिलीवर कर रहा हूं वो आपको इजीली समझ में आ जाते हैं, एंड आई हैव दैट यूनिक पॉइंट, आई हैव दैट अंडरस्टैंडिंग पॉइंट जो बाकी लोगों के पास नहीं है, तो आई एम इनएमिटेबल। अगर मैं भी वही चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं जो बाकी लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आई एम नॉन इनएमिटेबल। ओके, नॉन सब्स्टिट्यूटेबल का मतलब है कि there shall not be substitute of your product। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसके सब्स्टिट्यूट जो है वो नहीं होने चाहिए। दिस मीन्स के आप जो भी काम कर रहे हो, क्या वो इजीली सब्स्टिट्यूट जो है वो उसके बन सकते हैं कि नहीं। आपने आज एक मोबाइल मॉडल निकाला, कल को उसके 15 मॉडल्स निकला है, वो तो इजीली सब्स्टिट्यूट हो गया। आप आज जो है वो एक गाड़ी निकालो, आप देखो ना, अगर मैं बात करूं कि टेस्ला ने ईवीज निकाली थी, राइट। सो स्टार्ट में उसके सब्स्टिट्यूट्स नहीं थे, बट अब उसके बहुत से सब्स्टिट्यूट्स आ गए हैं, राइट। सो आपने ये देखना है कि आप जो प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो क्या उसके सब्स्टिट्यूट्स हैं या नहीं है। अगर हैं तो फिर दिस मीन यू आर नॉट कॉम्पिटेंट, आप वही चीज प्रोवाइड करो जो बाकी इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, बट अगर आप ऐसी चीज प्रोवाइड कर रहे हो जो बाकी लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते, दिस मीन्स कि आप कंपटीशन विन कर सकते हो एंड यू आर कॉम्पिटेंट। तो किसी भी कंपनी की कॉम्पिटेंसी और कंपटीशन को देखने के लिए हम व्रिन मॉडल यूज करते हैं। इसके अलावा एक और मॉडल होता है जो व्रियो होता है, VRIO, बट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सो लेट्स कीप दैट आउट। ओके, सो हमने इस आज की लेक्चर में क्या बात की, हमने स्वॉट एनालिसिस की बात की, एंड उसका एक सब मॉडल था दैट वाज व्रिन मॉडल। याद रखिएगा, व्रिन मॉडल किसी भी कंपनी की कॉम्पिटेंसी और कंपटीशन को देखने के लिए एनालाइज किया जाता है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट हम फिर इसमें जो है वो एक नया मॉडल की बात करेंगे, ऑब्वियसली दैट विल बी इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो अंटिल देन टेक केयर गाइस एंड हैव अ गुड डे, बाय।